अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना में शेड्यूल के मुताबिक शफाफ तरीके से मुनक्कद किए जाएंगे इंतखाबात। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। किसानों के हजारों करोड़ के कर्जे माफ करने का सेहरा सिर्फ केसीआर के जाता है सर। वेलपुर मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद तकरीब में रियासती वजीर बिमूला प्रशांत रेड्डी का खिताब। असेंबली इंतखाबात में बीआरएस का बरसर इख्तिदार यकीनी। पार्टी की तरक्की के लिए पार्टी कायदीन हो जाए कमर बस्ता। बीआरएस में शामिल होने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम करने के बाद रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का बयान। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव 2 अक्टूबर को सूर्यापेट में आईटी हब का करेंगे इफ्तिताह। सूर्यापेट कदीम कलेक्टरेट इमारत के मुआयने के बाद रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर आर कृष्णैया की कविता से खुसूसी मुलाकात। वजीर आला केसीआर तबके की बीसी तबके की तरक्की के लिए कोशां। बीसीज के लिए तहफुजात की फराहमी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। रुकन कौंसिल कविता का बयान। हैदराबाद के मादापुर में 2 बड़ी इमारतों को हुक्काम ने किया मुनहदम। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से लम्हों में इमारतों को किया गया जमीन बोझ। नई इमारतें की जाएंगी तामीर। और तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून मामूल के मुताबिक आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर हल्की ताऔसत बारिश का इम्कान। और अब खबरों की तफसील। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। विकास राज ने बीआरके भवन में मीडिया सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में 2-3 माह ही रह गए हैं। उन्होंने कहा कि अजला में ओहदेदारों को आगाह किया जा रहा है। रियासत में 15 लाख नए वोटर्स शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों और खवातीन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने बताया कि 6.99 लाख नौजवान वोटरों का इंदराज किया गया है। विकास राज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इंतखाबात शफाफ और पुरअमन तरीके से कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी इलेक्शन कमीशन 3, 4 और 5 अक्टूबर को रियासत का दौरा करेगा। उन्होंने कहा कि ईवीएम का मुआयना जारी है और हतमी वोटर लिस्ट मुकम्मल होने के बाद अजला में अमले को तरबियत दी जाएगी। इंतखाबात के इनेकाद के लिए एजेंसियों से मुलाकातें की जाएंगी। चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने बताया है कि 20 एनफोर्समेंट एजेंसियां मरकज और रियासत में काम कर रही हैं और शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी में पते की तब्दीली की शिकायत मिली है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ఇప్పుడు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని డిస్పెన్స్ చేయడానికి మీరు అందరికీ వచ్చేలాగా స్క్రీన్స్ అంటే 2-3 స్క్రీన్స్ ఎందుకు పెట్టారో దాని గురించి కూడా లోకేష్ గారికి నేను కోరుతా అని చెప్తారు. అంటే బేసికలీ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్, సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ కోర్స్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మీడియా, ఆ 2 కలిపి ఉంటుంది. సో యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్, యాజ్ పర్ నీడ్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్లో మనం ప్రెస్ బ్రీఫింగ్ ఇక్కడ చేస్తూ ఉంటాము. ఇప్పుడు వరకు చూస్తే మనం ఆల్మోస్ట్ జనవరి నెల నుంచి ఇప్పుడు వరకు చూస్తే అవర్ ఎలక్టరల్ రోల్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ బై అబౌట్ 15 lakhs. ఇంకా కొన్ని రోజులు ఉన్నాయి. అట్లాగే యంగ్ ఓటర్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 18-19 ఇయర్లో ఉన్న ఓటర్స్ని ఆల్మోస్ట్ 6.99 lakhs మనం నమోదు చేయగలిగాము ఈ మధ్య. ఇందులో స్పెషల్ ఫోకస్ చేసి ఈ గ్రూప్లో ఉమెన్ని కూడా, గర్ల్స్ని కూడా తీసుకురావాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. పీవీటీజీస్ అందరినీ ప్రతి ఒక్క హ్యాబిటేషన్లో మీటింగ్ పెట్టి ప్రతి ఒక్కరిని ఐడెంటిఫై చేసి 18+ వాళ్ళని గుర్తించడం, వాళ్ళని ఎన్రోల్ చేయడం. అట్లాగే థర్డ్ జెండర్ని ఎన్రోల్ చేయడం. ఓల్డ్ ఏజ్ 80+ పీపుల్ అందరినీ ఐడెంటిఫై చేయడం. పీడబ్ల్యూడీస్ ఈ మధ్య ఆల్మోస్ట్ 1 లక్ష మందిని మనం మార్క్ చేయగలిగాం మన ఎలక్టోరల్ రోల్లో.
మీకు తెలుసు ఈ పీడబ్ల్యూడీస్ తర్వాత वजीर इमारत और शिवारे विमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में किसानों के हजारों करोड़ के कर्ज माफ करने का सेहरा वजीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। रियासती वजीर विमुला प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद जिले के वेलपुर मंडल के एनकेसापुर देहात में 13 करोड़ की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर गाँव वालों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। रियासती वजीर ने गाँव में वाक़ मंदिर में खुसूसी पूजा भी की। बादशाह रियासती वजीर विमुला प्रशांत रेड्डी ने 25 लाख की लागत से गाँव में वाक़ मल्लना मंदिर के शेड की के लिए संग बुनियाद रखा। इसी तरह से रियासती वजीर ने 2.20 करोड़ की लागत से सांता मल्लना मंदिर गिरी बाईपास सड़क की तामीर, 8.10 करोड़ की लागत से एनकेसापुर ता वेलपुर डबल लाइन सड़क की तामीर, 40 लाख रुपए की लागत से एनकेसापुर ता वडेरा कॉलोनी बजरिए सांता मल्लना रोड की तामीर, 20 लाख रुपए की लागत से हेल्थ सब सेंटर की तामीर, 15 लाख रुपए की लागत से पोचमा मंदिर की तामीर और 30 लाख रुपए की लागत से हनुमान मंदिर की तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने तमाम पार्टी कायदीन और कारकुन बीआरएस को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए सिपाहियों की तरह काम करने की अपील की है। लक्ष्मम चांदा मंडल के तिरपेली गांव के 50 बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने सुनहरी तेलंगाना के हुसूल में कायद बने और वजीर आला केसीआर की क़यादत को मजबूत बनाने के मकसद से बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने बीआरएस में शामिल होने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाकर बीआरएस में खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमों पर अमल आवारी से मुतासिर होकर बीआरएस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो नौजवानों और अवाम के एतमाद को धोखा दिए बगैर निर्मल की तरक्की के लिए काम करेंगे। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आने वाले इंतखाबात में बीआरएस का परचम सबसे ज्यादा अक्सरियत के साथ लहराएगा। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर वजीर आईटी केटीआर की मदद से निर्मल के हल्के में फंड्स लाए गए, जिसके नतीजे में निर्मल तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया है कि वो बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो जात पात और मजहब के नाम पर सियासत कर रही हैं। बीआरएस में शामिल होने वाले कई नौजवानों ने कहा कि वो रियासत की तरक्की के लिए बीआरएस केसीआर की फलाही स्कीमों और हल्के की तरक्की के लिए रियासती वजीर की कोशिशों को देखकर बीआरएस में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बीआरएस अगले इंतखाबात में तिरपेली गांव से ज्यादा वोट हासिल करेगी। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि एनआरआई सूर्यापेट जिले में आईटी कंपनियां कायम करने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं जो हैदराबाद में विजयवाड़ा शहरों के वसत में वाक़ हैं। उन्होंने कलेक्टर वेंकट राव और आईटी हुकाम के साथ आईटी हब के क़याम के लिए पुरानी कलेक्टरेट इमारत का मुआयना किया। 2 अक्टूबर को वजीर आईटी वबल्दी नाज़्म नज़्र के तारक रामाराव आईटी हब का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने बताया कि उन्होंने सूर्यापेट के नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने के लिए 26 अक्टूबर को जॉब फेयर का एहतमाम किया गया है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि 9 आईटी कंपनियों ने 200 नौजवानों को रोजगार फराहम करने पर आमादगी जाहिर की है। वजीर मौसूफ ने रियासती आईटी और इदारों के साथ जॉब मेले का ब्रोचर जारी किया। ముందుకు వచ్చిండ్రు దానికి సంబంధించి రేపు 26వ తారీఖు నాడు మన సదాశివరెడ్డి ఫంక్షన్ హాల్లో ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఆ కంపెనీస్ ఇక్కడ జాబ్ మేళా పెట్టి ఇంటర్వ్యూస్ నిర్వహించి వారికి కావాల్సిన వాళ్ళని ఎంపిక చేసుకుంటారు। మరి దానికి ఈ ప్రాంతంలో ఉండే యువతి యువకులందరూ కూడా మరి వారి బయోడేటాతో హాజరై తప్పకుండా ఆ ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అయ్యి ఉపాధి అవకాశాలు పొందాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను। 26వ తారీఖు ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు సదాశివ ఫంక్షన్ హాల్లో ఈ ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించబడతాయి, జాబ్ మేళా నిర్వహించబడుతుంది। ఐటీలో ఎవరెవరికైతే పట్టాలు ఉన్నాయో వివిధ స్థాయిల్లో తప్పకుండా ఏ స్థాయిలో ఉన్న వారైనా సరే దాంట్లో హాజరవడానికి అవకాశం ఉంది। మీ యొక్క అర్హతలను కంపెనీస్ మిమ్మల్ని ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఉంది। అయితే ఇది
ప్రారంభమే మనం దాదాపు 200 మందితో చేయబోతాము. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న కాంప్లెక్స్ దాంట్లో దాదాపు 600 మందిని అకామిడేట్ చేయగలిగిన స్పేస్ మనకు ఇక్కడ ఉంది. తప్పకుండా మరి ఇది ఇంకా రాను ఇంకో సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల కాలంలో అది 1000, 2000, 3000 కూడా పోయే అవకాశం ఉంది. ప్రత్యేకించి సూర్యాపేట స్ట్రాటజిక్గా భౌగోళికంగా ఒక మంచి ప్రాంతం, 2 రాష్ట్రాల రాజధానులకి మధ్యలో సమాన దూరంలో ఉంది కాబట్టి అటువైపు నుంచి ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన ఈ ఐటీ కంపెనీస్ యజమానులు కూడా అమెరికాలో ఇతర దేశాల్లో ఉన్న వారు కూడా ముందుకొచ్చి మేము సూర్యాపేటలో అవకాశం ఇస్తే रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता ने ऐलान किया है कि वो बीसी के मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए इस माह की 26 तारीख को जल विहार में बीसी तबके के लिए कानून साज इदारों में रिजर्वेशन फराहम करने और जात पात की मरदमशुमारी कराने के मुतालबे के साथ मुनक़िदा इजलास की मुकम्मल हिमायत करेंगी। YSRCP रुकन पार्लिमान और बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर आर कृष्णैया ने दुख्तर वज़ीर आला व रुकन कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता से मुलाकात की और बीसी तबके के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर कविता ने बातचीत करते हुए बताया कि वज़ीर आला KCR बीसी तबके की फलाह बहबूद के लिए कोशा हैं और इसको अहमियत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में बीसी तबके के लिए जितनी स्कीमात नाफिज की गई हैं, मुल्क की किसी भी दीगर रियासतों में इस तरह की स्कीमात नहीं है। उन्होंने कहा कि बीसी बंधु स्कीम बीसी तबके को माली तौर पर मजबूत और खुद मुक्तफी बनाने की गर्ज से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जात पात के पेशों को तरजीह देने के अलावा तेलंगाना हुकूमत मराहत फराहम करते हुए उनके साथ खड़ी रहेगी। BRS कायद ने कहा कि रियासती हुकूमत पसमानदा तबकात को नजरअंदाज नहीं कर रही है। कविता ने वाजे किया कि KCR ने पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वालों को नामजद ओहदों पर फायज करते हुए एक तारीख रकम की है। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद मुनक़िदा पहले असेंबली इजलास में मुखन्नना में BCs को रिजर्वेशन फराहम करने के बिल पर करारदाद मंजूर की गई थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि BRS पार्टी ने बीसी तबके से ताल्लुक रखने वालों को नामजद ओहदों, पार्टी ओहदों और मार्केट कमेटी के ओहदों पर खुलूस नीयत के साथ बहुत से मौक़े फराहम किए हैं। कविता ने कहा कि TRS पार्टी तेलंगाना की तश्कील से कबल ही बीसी के मुतालिबात के लिए जदोजहद की है। बताया जाता है कि 2004 में वज़ीर आला KCR आर कृष्णैया और V कृष्णा मोहन को उस वक्त के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के पास ले गए और उन्हें मरकज में BCs के लिए अलग वजारत कायम करने, मुखन्नना में BC के लिए रिजर्वेशन फराहम करने के मसाइल पर एक अर्जी पेश की। उन्होंने जात पात की मरदमशुमारी कराने के CM KCR के मुतालिबे का जिक्र किया। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी BC के तय मुखलिस है और उनकी पार्टी BC के हुकूक और हिस्सेदारी के लिए जारी तहरीक के साथ खड़ी रहेगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक़िदा ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान को मनसूख कर दिया। हाईकोर्ट ने हिदायत दी है कि ग्रुप 1 के प्रीलिम्स को मनसूख करते हुए ये इम्तिहान दोबारा करवाया जाए। 11 जून को रियासत भर में ये इम्तिहान मुनक़्क़द किया गया था, जिसमें 2.32 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। ये इम्तिहान ग्रुप 1 की जुमला 503 मुलाजिमतों को पूरा करने के लिए मुनक़्क़द किया गया था। कई उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए दलील दी थी कि ग्रुप 1 के प्रीलिम्स को मनसूख करके दोबारा मुनक़्क़द करने की हुकूमत को हिदायत दी जाए, क्योंकि इस इम्तिहान में बायोमेट्रिक तफसीलात नहीं ली गई। उम्मीदवारों ने अदालत के इल्म में लाया कि हॉल टिकट नंबर के बगैर OMR शीट्स दी गई हैं। हाईकोर्ट ने जिसने इस दरख्वास्त की समाअत की, प्रीलिम्स को मनसूख करते हुए दोबारा इम्तिहान मुनक़्क़द करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि ग्रुप 1 का इम्तिहान इससे पहले एक बार पेपर लीक होने की वजह से मनसूख कर दिया गया था। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के सीनियर लीडर व मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक डिप्टी स्पीकर के हरीश्वर रेड्डी तवील अदालत के बाद जुमा की शब चल बसे। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में डिप्टी स्पीकर के तौर पर खिदमात अंजाम दी थी।
वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के सीनियर लीडर व मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक डिप्टी स्पीकर के हरीश्वरी रेड्डी की मौत पर उनको खिराज पेश किया। केसीआर ने अपने ताजियती पैगाम में हरीश्वर के साथ अपने ताल्लुक को याद किया और एक सीनियर सियासतदान के तौर पर आनजानी लीडर को खिदमात को सराहा है जो परगी असेंबली हल्के से कई मरतबा मुंतखब हुए थे। वजीर आला ने आनजानी लीडर के फर्जंद व परगी के रुकन असेंबली महेश रेड्डी के साथ साथ उनके दीगर अरकान खानदान से भी ताजियत का इजहार किया। वजीर आला केसीआर ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी है कि वो हरीश्वर रेड्डी की आखिरी रसूमात को सरकारी तौर पर मनाने के इक़दामात करें। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक डिप्टी स्पीकर साबिक रुकन असेंबली परगी बीआरएस के सीनियर लीडर के हरीश्वर रेड्डी की मौत की इत्तला पाकर रियासती वुज़रा के तारक रामाराव, हरीश राव, श्रीनिवास गौड़ और जगदीश रेड्डी ने आनजहानी को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया है। इस मौके पर मज़कूरा रियासती वुज़रा ने आनजहानी की क़यामगाह पहुंचकर उनका आखिरी दीदार किया। इस दौरान उन्होंने लाश पर गुलहाय अकीदत पेश करते हुए आनजहानी को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। रियासती वुज़रा ने आनजहानी के फर्जंद मौजूदा असेंबली के महेश्वर रेड्डी और उनके अरकान खानदान को पुरसा दिया और उनसे अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया। रुकने असेंबली जनगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने कहा कि देवादोला प्रोजेक्ट के तहत जनगांव हल्के के तमाम मवाजियात के तालाबों और कुंटों को दरियाई गोदावरी के फाजिल पानी से सैराब किया जा रहा है, जिसके नतीजे में तमाम मवाजियात से खुश्क साली और खहात का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा और तमाम मवाजियात सरसब्ज व शादाब और जेर जमीन सतह आप में काबिल कदर इजाफा होगा। वो आज हल्के में शामिल तरगोपला मंडल के मवाजियात बनता, गुट्टू, नागारम और बोताला परे के माबैन देवा दल्ला प्रोजेक्ट के तहत तामीरी किए जाने वाले केनाल के तामीरी कामों का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देकर तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मज़कूरा केनाल से तिरगुपला मंडल के 7 मवाजियात और धूल मट्टा मंडल के मुख्तलिफ मवाजियात के 16 तालाबों को ये एक दूसरे से मरबूत करते हुए दरियाई गोदावरी के फाजिल पानी से लबरेज किया जाएगा। जिले जनगांव के 3 असेंबली हल्कों में आने वाले असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में होने वाले इंतजामात का आज जिला कलेक्टर CH शिवालिंगैया ने मुतालिका अहदेदारों से तफसीली जायजा लिया, जिसमें एडिशनल कलेक्टर B रोहित सिंह, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सीताराम, जनगांव, पालाकुर्ती और स्टेशन घनपुर के रिटर्निंग ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स, पुलिस अहदेदार और मुतालिका मुलाजिमीन ने शिरकत की। जायजा इजलास को मुखातिब करते हुए जिला कलेक्टर ने तमाम अहदेदारों को तफवीज करदा खिदमात को पूरी दयानतदारी और फर्द शनासी के साथ अंजाम देने की हिदायत दी और कहा कि जिला इंतजामिया तमाम इंतखाबी मराहल को मुकम्मल शफाफियत के साथ तकमील करने के लिए संजीदा तौर पर कोशां है। उन्होंने जिले के रेवेन्यू और पुलिस व इंतखाबी अमले और अहदेदारों पर जिला इंतजामिया से भरपूर तायद व हिमायत करने का मशवरा दिया। हैदराबाद शहर के मादापुर में राहिजा माइंड स्पेस में हुक्काम ने 2 बड़ी इमारतों को मुनहदम कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हुक्काम ने राहिजा माइंड स्पेस की इमारत नंबर 7 और 8 को लम्हों में जमीन बोस कर दिया है। 7 मंजिला इमारतें सेकेंडों में मुनहदम हो गई। एडिपिक इंजीनियरिंग कंपनी ने इमारतों को गिराने का बेड़ा उठाया, ताहम दोनों इमारतों की जगह नई इमारतें तामीर की जाएंगी। कुछ अरसा कबल इमारतें बनी थी, मुख्तलिफ टेक्निकी वजूहात की बिना पर इमारतों को गिराने का फैसला किया गया। इस तरतीब में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बड़े पैमाने पर धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। तेलंगाना के चंद अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बाज अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत के बाज मुकामात पर हल्की ताऔसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में मामूल के मुताबिक रहा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में बाज मुकामात पर बारिश हुई। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश फेस्टिवल के पेश नजर पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी और सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। चुनाचे ACP आसिफ नगर ने RAF टीम के हमरा हबीब नगर और आसिफ नगर पुलिस स्टेशनों के हुदूद में पुलिस का फ्लैग मार्च किया।
स्किल डेवलपमेंट मामले में गिरफ्तार तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर व आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू से सीआईडी के 12 अहदेदारों पर मुश्तमिल टीम ने राजा मंदिरावरम जेल में पूछगछ की। ये पूछगछ इतवार को भी जारी रहेगी। चंद्रबाबू नायडू के वकील श्रीनिवास की मौजूदगी में ये पूछगछ की गई। जेल हुकाम ने चंद्रबाबू से पूछगछ के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल तैयार किया था, जिसमें ये पूछगछ की गई। खबरअजीज चंद्रबाबू का तिबी मुआयना किया गया। वाजिर के विजयवाड़ा के एसीबी कोर्ट ने जुमा को चंद्रबाबू को 2 दिन के लिए सीआईडी की तहवील में भेजने के अहकाम दिए थे। अदालत ने कहा कि चूंकि चंद्रबाबू अदालती तहवील में है, इसीलिए राजा महेंद्रवरम सेंट्रल जेल में ही उनसे पूछगछ की जानी चाहिए। अदालत ने हिदायत दी थी कि वकील से मशवरा करने के लिए चंद्रबाबू को हर घंटे में 5 मिनट का वक्फा दिया जाए। एसीबी कोर्ट की मजिस्ट्रेट हेमा बंधु ने यह अहकाम दिए हैं। उन्होंने कहा था कि चंद्रबाबू पर कोई 3rd डिग्री नहीं होनी चाहिए। अदालत ने कहा था कि सिर्फ सीआईडी के वीडियोग्राफर से इसकी रिकॉर्डिंग की जाए और पूरी वीडियो मोहरबंद लिफाफे में अदालत में पेश की जाए। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कतर एयरबेस की तैयारी ने इमरजेंसी लैंडिंग की। दोहा से यह तैयारा नागपुर जा रहा था कि हफ्ते की सुबह पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करते हुए इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी, जो इसे दे दी गई। नागपुर में तैयारी के उतरने के लिए मौसम के नामौजू होने के सबब यह इमरजेंसी लैंडिंग की गई। इस तैयारी में 300 मुसाफिरीन सवार थे। तमाम मुसाफिरीन महफूज हैं। एयरपोर्ट स्टाफ की जानिब से तमाम मुसाफिरीन के लिए इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी को कोई भी मुश्किल पेश न आए। इस इमरजेंसी लैंडिंग पर मुसाफिरीन में तशवीश की लहर देखी गई। जिले विकाराबाद में एक प्राइवेट स्कूल की बस कुंटे में गिर गई, ताहम इसमें मौजूद तलबा महफूज रहे। तफसीलात के मुताबिक 40 बच्चों के साथ ये बस जा रही थी कि बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह बस सड़क के किनारे वाक़े कुंटे में गिर गई। इस हादसे के साथ ही मुकामी अफराद ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए तलबा को बस से निकालते हुए बचाने में कामयाबी हासिल की। बस ड्राइवर ने कहा कि बस का स्टीयरिंग मुनासिब तौर पर काम नहीं कर रहा था, जिसके सबब यह हादसा पेश आया। आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामले में साबिक वज़ीर आला व तेलुगुदेशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं। इस मामले को कल अदम करार देने के लिए दाखिल करदा दरख्वास्त पर रियासती हाई कोर्ट के अहकाम पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में चंद्रबाबू नायडू की तरफ से वुकला ने दरख्वास्त दाखिल की। एसीबी कोर्ट की जानिब से दिए गए रिमांड को कल अदम करने की चंद्रबाबू नायडू ने दरख्वास्त की है। पीर को इस दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस की ज़ेर क़यादत बेंच की जानिब से समाअत का इम्कान है। वाज़ेह है कि रियासती हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच के आखिरी मरहले में होने पर किसी भी किस्म की मदाखिलत से इनकार करते हुए चंद्रबाबू की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।